ये हरियाणा में स्पेसिफिक इसीलिए कह रही हूं, डेविल लाइज इन द डिटेल। शार्प डिक्लाइन 3.4% पर आ गई बेरोजगारी दर, और अभी भी खेती जोड़ लो, इंडस्ट्री जोड़ लो, सब जोड़ लो, हर तीसरा युवा बेरोजगार भटक रहा है। गरिमा जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर बहुत प्रणाम। गरिमा जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं और फिर हम इस मुद्दे पे चर्चा करें। 2013-14 में हरियाणा की पर कैपिटा इनकम थी 1,37,000। 2023-24 में पर कैपिटा इनकम बढ़ के हो गई है 3,25,000। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हरियाणा में हो रहा है जिसके कारण लोगों की आमदनी बढ़ रही है, कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां हो रही है जिसके कारण आमदनी बढ़ रही है। अगर आमदनी बढ़ रही है तो वो कहां बढ़ेगी? या तो इंडस्ट्री में बढ़ेगी, या खेती में बढ़ेगी, या सरकार नौकरी देगी। कुल मिला के ये है कि हरियाणा की खुशहाली में तरक्की हुई है। अब आता हूं मैं दूसरे आंकड़े पर। हरियाणा में 2015-16 में जो पावर कनेक्शन थे इंडस्ट्रीज को, वो थे 99,195, 1 लाख मान लेते हैं, जो बढ़कर हो गए हैं 1,26,000। इसका मतलब हम ये कहें कि 26,000 नई इंडस्ट्रीज तो लगी होंगी। भाई, कनेक्शन दे रहे हो तो किसी को तो दे रहे हो सर, लेकिन इसका एक काउंटर ये भी है क्या, जब हम ये कह रहे हैं कि 13-14 में पर कैपिटा इनकम जितनी थी दोगुनी हो गई 24 तक, तो देश की इकोनॉमी भी तो कितने टाइम्स आगे बढ़ गई। हम टॉप 10, हम फ्रेजाइल इकोनॉमीज में हुआ करते थे, आज की तारीख में टॉप 5 में है और टॉप 4 होने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूं, तरक्की तो हो रही है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ बुरा हाल है? कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में हर साल लाखों करोड़ रुपए जीडीपी के नाम पे खर्चते हैं ना। टैक्स कलेक्शन होता है, खर्चा होके वापस जाता है। कोई सरकार सड़क बनाती है, कोई स्कूल बनाता है, कोई रॉकेट बनाता है, कोई ट्रक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कहीं ना कहीं तो खर्चा कर ही रहे हैं ना। तो इनकम जनरेशन तो हो रही है, लोगों में पैसा वापस है क्या? फिर भी मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से साफ गोई से पूछती हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। ये है क्या कंसर्न हर तीसरा युवा बेरोजगार? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप बेरोजगारी, अगर आप हरियाणा में जाके आज बात करें, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, रहते होंगे, मैं भी जानता हूं, मैं भी किसानों के बीच में जाता हूं क्योंकि पोल्ट्री फेडरेशन के साथ मैं बहुत क्लोजली काम करता हूं, डेयरी वालों के साथ करता हूं, हॉर्टिकल्चर में करता हूं, बाकी लोगों के साथ करता हूं। तो अगर आज वहां पे मुर्गी फार्म ज्यादा हो रहे हैं, या किसान अपनी डेयरी के जानवर बढ़ा रहा है, या हॉर्टिकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, हरियाणा में ग्रीन हाउसेज लग रहे हैं, इसमें सरकार की सब्सिडीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो जॉब क्रिएशन है। बगैर आदमी की एम्प्लॉयमेंट के तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं। हाँ, ये सर मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। मैं आपके कुछ और आंकड़े दे दूं, इसके समर्थन में मैं कुछ और आंकड़े दे दूं। जल्दी से कह दीजिए विजय जी, सत्येंद्र जी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ देखिए, 2015-16 के अंदर ट्यूबवेल थे 6,13,000, 6,14,000 मान लो हरियाणा में। 23-24 में बढ़ के हो गए 6,90,000। इसका मतलब किसान खेती कर रहा है, उसको पानी की जरूरत है, उसको ट्यूबवेल लगाने का उसको खर्चा भी मिला, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया। विजय सरदाना, मैं ओवरऑल आपका ये जो गंभीर डेटा है, इस पर मेरी जो बड़ी सामान्य सी अकल है वो ये कहती है कि 37% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हरियाणा में। गुजरात में है ये 57%। वहां हर दूसरे आदमी के पास रोजगार है, यहां हर तीसरा आदमी बेरोजगार है।